अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि स्केड्यूल आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का क्या आ चुका है या नहीं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स तो कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस कल से भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि प्लीज़ चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करें, बताइए क्या प्लान हो रहा है। सब इस वक्त तो सबकी नज़रें जो है वो वहाँ पर है, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलामु अलैकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे अल्लाह का शुक्र, मैं प्यारा बहुत। चलिए, ये आपका वहम है, ये होना चाहिए। खुशफहमी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन कादिर ये बताइए सबसे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया। शायद आपको कोई अंदर से कोई खबर, कोई फाख्ता ले आई हो, या किसी बुलबुल ने आपकी फाख्ता को बता दिया हो, तो क्या अपडेट है इस हवाले से? कोई खबर नहीं है जी, सब खामोशी है और किसी किस्म की अभी तक कोई 5-10 मिनट के बाद ये बात कर देते, थोड़ा ड्रैग तो करते। पहले दिल दुखा दिया। देखिए, कोई अभी तक खबर नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बिल्कुल अमन शांति है और किसी किस्म की कोई खबर चीज़ नहीं पता लग रही शेड्यूल के हवाले से, ना कोई ब्रॉडकास्टर को अभी बताया कुछ। हाँ, पाकिस्तान में ज़रूर गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया आईसीसी की टीम ने, और ब्रांडिंग टीम भी थी वहाँ पर, तो जायज़ा ले रहे थे। आज कराची पहुँचे हैं, तो कराची स्टेडियम का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ पे अपग्रेडेशन का मुआयना हो रहा है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। और मैं समझता हूँ कि अभी आईसीसी पे जाके जो है ना वो वापस रिपोर्ट देंगे आईसीसी की टीम, तो हो सकता है कि कल परसों तक इसी वीक में आ जाए। हम पहले आजकल कहते थे, ब्रॉडकास्टर आजकल कहते थे, अब जो है वो छेड़ ही बन गई है। हर बंदा यही पूछता है, हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बना है, हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक कुछ नहीं है, खामोशी है। और जैसे ही शेड्यूल का ऐलान होगा तो वो सबके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। कादिर, आपका वैसे पर्सनली किसी ब्रॉडकास्टर से कोई कांटेक्ट हुआ है या आईसीसी में किसी से कांटेक्ट हुआ है आजकल में? मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्टर से मेरा रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा जी इंडिया के या लोकल पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर, हाँ जी, जिन्होंने राइट्स खरीदे। राइट। तो वो उधर से सोर्सेज से पता लगा था कि जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और अभी तक कोई शेड्यूल का उनके साथ शेयर नहीं किया गया। वेन्यू का ज़रूर उनको बताया गया है कि वेन्यू जो है वो अपना दुबई होगा और कोलंबो नहीं है, तो इसलिए फिर अभी ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अभी देखें क्या बनता है, एक दो रोज़ अभी मज़ीद वेट कर लेते हैं, हो सकता है आ जाए, कोई पता नहीं, अभी प्रोग्राम के दौरान आ जाए। इसलिए जो है वो मैं मोबाइल अब नहीं छोड़ता हाथ से। नहीं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कादिर, मैं इरफान ज़हीर साहब मेरे साथ आए हुए थे, स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। वो ये बात कर रहे थे कि हमने कोई ख़बर खुद से क्यों नहीं निकाल पाए हम आईसीसी के अंदर से। मतलब जो भी बात आ रही है वो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम उसको आगे कोट कर रहे हैं। मतलब हमारा क्या वजह है कि हम वहाँ पर हमारी एक्सेस नहीं हो रही है अभी तक, हम कोई एक्सक्लूसिव निकाल के देते। मतलब आपने एक दो एक्सक्लूसिव दी भी थी। अच्छा, उन्होंने नहीं देखी मेरे ख्याल में। हाँ, मतलब वो इनडायरेक्टली देखें, वो जो आपने एक्सक्लूसिव दी थी उसमें मेरे ख्याल से वो चीज़ है ना कि वो पाकिस्तान को मेज़बानी देंगे। हम लोगों ने जो खबरें दी हैं इंडियन मीडिया के, तो एक दो दफ़ा कोट हुआ, अदरवाइज़ जितनी खबरें दी हैं वो मैंने एक्सक्लूसिव ही दी हैं, और शायद उन्होंने देखी नहीं होंगी या उनको पता नहीं होगा। तो वो जो सारी खबरें थी वो पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह फाख्ता ही निकाल रही थी खबरें जी। लेकिन ये है कि ये अभी फ़िलहाल जब हमें ज़रूरत है कि मतलब वहाँ से हमें कुछ तो पता चले। क्या बता तो दिए, अब मुझे ये बताएं ना, इंडियन मीडिया ने कोट की ये चीज़ कि दुबई फाइनल हुआ, वेन्यू किया किसी ने? नहीं, ये फाख्ता ने ब्रेक की। लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया हुआ था। किसने? और भाई कोलंबो का भी तो उन्होंने चलाया ना उसके बाद। अच्छा, आपके मीडिया ने भी चलाया। देखिए अब चीजें पाकिस्तान ने की थी, अब खबरें, हाँ पाकिस्तान ने पेशकश की थी ना, पाकिस्तान ने पेशकश की थी, जो कि पूरी दुनिया के मीडिया ने चलाया कि जी ये इस वजह से रुका हुआ, ये हुआ, ये चीज़ें हुई। अब जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट जब होगी नहीं तो खबर कैसे निकलेगी? अगर कोई खबर आएगी तो वो पहुंच जाएगी, अगर पहुंचेगी तो फिर सबसे पहले अपने व्यूअर्स तक हम शेयर करेंगे। आई नो दैट कि जो भी चीज़ होती है वो हम इसी प्लेटफॉर्म से उसको फौरी तौर पर आगे डिसेमिनेट करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रही है, मतलब रुकावट क्या है? मैंने आपको यही कहा है कि हो सकता है कि कुछ वजूहात की वजह से ना हो रही हो। अलबत्ता आईसीसी ने अभी जो टीम भेजी है उससे तो पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल एक गया है ना कि वो आपके स्टेडियम्स का मुआयना करें। आप उनकी ब्रांडिंग टीम, जो उनके कमर्शियल पार्टनर्स हैं,
जो चैंपियंस ट्रॉफी के मुआयना करना है, स्टेडियम से तैयार ही नहीं है। देखिए, हाँ जी, कहाँ तैयार है अभी तक तो कोई उनकी ओपनिंग नहीं हुआ। स्टेडियम जो है वो तैयार नहीं, ग्राउंड्स तो तैयार है ना। उन्होंने ब्रांडिंग देखनी है, पवेलियन देखना है, उन्होंने सारी चीज़ें देखनी है, कहाँ पे ब्रांडिंग करनी है, कहाँ पे क्या सिस्टम होना है, क्या इंतज़ामात हो सकते हैं, वो सारी रिपोर्ट बनाकर ऑन जैदी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले मीडिया मैनेजर हुआ करते थे, अब वो इवेंट मैनेजर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को वो देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो आईसीसी के ही नुमाइंदे हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। अब कराची गए हैं, कराची पहुँचे, नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा कर रहे हैं, पहले रावलपिंडी का दौरा किया, तो ये चीज़ें देखिए, ये ऐसे एकदम नहीं होता, हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमें अब खबर है ही नहीं है कोई, तो अब हम बिला वजह कहें जी जय शाह ने ये वाली तजवीज़ दे दी, ये मुस्तरद कर दी। अब मैं तो नहीं वो चीज़ दे सकता जब तक मुझे कोई कंफर्म ना हो चीज़। मुझे तो जो कंफर्म होंगी, मैं एक बंदे से भी नहीं पूछता, मैं तो इसको वेरीफाई 2-3 बंदों से करता हूँ ताकि गलत खबर ना जाए। ये क्रेडिबिलिटी बनाते बनाते अरसा लग जाता है और छीनते हुए 1 मिनट नहीं लगता। तो इसलिए मेरी आदत है कि खबर चाहे लेट हो जाए, जो मर्जी हो उसको वेरीफाई करके देना चाहिए। बाउंस बैक जो है वो बहुत बुरी वेरीफाई करना चाहिए, और मुझे इतना अंदाजा है कि आप तक जो भी अपडेट आती है वो ऑलमोस्ट वेरीफाइड ही होती है। उसके बाद उसमें कोई तब्दीली आ जाए तो वो अलग बात है। जैसे फ़खर ज़मान की खबर आपने ब्रेक की, फिर उसके बाद फ़खर ज़मान के बाद वो मोहम्मद रिजवान ने भी इस बात का इजहार किया, लेकिन फ़खर से जब बात हुई तो फ़खर ने खुद कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं अपनी खबर पे अभी तक स्टैंड कर रहा हूँ। कहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी तरदीद करे, कहे फ़खर ज़मान तरदीद करे कि उसे हाइपरथायराइड नहीं था, रिजवान को कैसे, रिजवान ने क्यों नहीं किया कि जी, रिजवान भी कह सकता था कि नहीं जी नहीं वो बीमार नहीं है, बस ये हुआ वो हुआ। हाँ, भाई जब मैं खबर दी है तो मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ कि खबर में कोई दो राय नहीं होती है, वो आपकी वेरीफाइड ही होती है। देखिए, ये प्लेयर वही प्लेयर होते हैं जब टीम के साथ होते हैं, स्क्वाड में होते हैं ना, तो उस वक्त सब अच्छे की आवाज़ दे रहे होते हैं, और फिर बाद में जो है ना वो मोहम्मद हफीज़ जैसा बंदा जो है वो बोल रहा होता है, तो पहले ही बोल लेते भाई आप लोग। आपने मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पीछे सामुल हक की जो टेनिस चैंपियनशिप चल रही है वहाँ पर आए, वहाँ पर जनाब मौसूफ वहाँ पर पहुँचे और बड़ा भाषण जो है वो देने लगे हुए थे। साथ सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोकर भी बैठे थे। उनको कह रहे थे जी खेलों पर आके जो है ना पहले वज़ीर ऐसे करते रहे वैसे करते रहे। तो जनाब उनका जब ये उनसे सवाल हुआ कि जी ये कैसी आपको लगी, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल समझ नहीं लग रही, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट भी तब्दील होती रहती है, फलाना हो रहा है ढमकाना हो रहा है, ये ऐसे वैसे। तो उनसे कहा गया जी कि क्या चक्कर है, कि उन्होंने कहा जी नहीं ये बिल्कुल जो है ना टीम समझ से बाहर है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे परफॉर्मेंस नहीं कर रही। तो जनाब उनसे ये पूछा जाए कि जब ऑस्ट्रेलिया में आप जब हेड कोच थे और जब आपने जो है ना वो $500 जुर्माना शुरू किया था, उस टाइम पर टीम की परफॉर्मेंस क्या थी? क्या आप वो सीरीज़ जीते? नहीं जीते। कम से कम हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इस मरतबा सीरीज़ तो जीते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। नए लड़कों के साथ जीते, नए कप्तान के साथ जीते तो हैं। उस वक्त तो मोहम्मद हफीज साहब ने मलबा सारा जो है वो डाल दिया था खिलाड़ियों पर, और खुद इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। अपने ऊपर इधर जाने से पहले चौधरी बन के गए थे कि मैं सारी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। उधर जाके जनाब वो प्लेयरों पर डांट डपट करनी शुरू कर दी कि आप सो क्यों रहे हो, आप उठ क्यों रहे हो, आप इधर क्यों जा रहे हो, बाहर क्यों जा रहे हो, आप रिपोर्ट करो, आप इधर आओ, 10 बजे से पहले आपने बाहर नहीं जाना, 10 बजे के बाद आपने रूम से बाहर नहीं निकलना। ये जब आप पाबंदियाँ और जब चौधरी बनने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जिससे वो मोहम्मद हफीज़ के दौर में आए। खैर मोहम्मद हफीज़ साहब को डिस्कस कभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो चीज़ें हुई हैं, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में, वहाँ पर चेयरमैन ने भी कहा कि जिस खेल में सियासत को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। ये बाकायदा 2 टोक अल्फाज में कहा। उन्होंने पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तायद की उनके तमाम अल्फाज की, जो भी BOG के इजलास में जो है मौजूद थे, और तमाम लोगों ने एतमाद का इजहार किया और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, आप जो कदम उठा रहे हैं बेहतरीन है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए आपने जो जंग लड़ी, जो सारा अपना मौक़िफ़ रखा, वो बेहतरीन था। दूसरी चीज़ जो गुज़श्ता रोज़ पिंडी स्टेडियम का दौरा किया ICC ने, और अभी जो है वो PSL के हवाले से एक चीज़ ये सामने आई है कि जो हमें ज़राए बताते हैं कि PSL मैनेजमेंट चाहती है कि ग्वादर में भी ड्राफ्टिंग की तकरीब रखी जाए। सलमान नसीर साहब जो बड़े साइंसदान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के,
उन्होंने भी तस्वीर लगाई ग्वादर की, लेकिन मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और ना ही मैं कहाँ जद्दे में ऑक्शन हो रही है और कहाँ यहाँ ग्वादर के अंदर जो है देखिए ग्वादर में थोड़े से मसाइल हैं हमारे और उस चंद इश्यूज़ की वजह से शायद वहाँ पर मुमकिन ना हो सके। देखिए दुबई और इंग्लैंड की जो ड्राफ्टिंग थी उसको जो है वो स्किप कर दिया गया, उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। अब जो है वो लाहौर में भी कहा गया है और अब एक नई चीज़ सामने आई है ग्वादर की। तो अभी तक कंफर्म नहीं है ग्वादर का, लेकिन पाकिस्तान में ही होनी है और ये कंफर्म है। वेन्यू जो है वो अभी डिसाइड होना बाकी है और बाकी 31 तारीख तक जो है वो नई जो लिस्ट आ जाएगी प्लेयर्स की, फॉरेन 31 दिसंबर फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर रिटेंशन और रेलीगेशन भी इसी वीक में मेरे ख्याल में मुतवक्के हैं या नेक्स्ट वीक में आ जाएंगी। तो PSL की अभी जो है ना वो आपकी अभी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ साइंसदानों ने जो है वो फ्रेंचाइजेस से गिला भी किया है कि प्लाटिनम कैटेगरी कादिर ख्वाजा ने कैसे लीक कर दी, उसने कैसे ब्रेक कर दी। तो उनके लिए एक पैगाम भी और उनके लिए एक चैलेंज भी, आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, पहले भी लगी, खबरें फिर भी निकलती हैं। खबरें ये भी निकली हैं कि सलमान नसीर साहब जब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उस टाइम पे उनकी तनख्वाह तकरीबन 1.5 मिलियन थी अप्रॉक्सीमेटली, जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं। सोर्सेज ने अभी ये बताया कि जनाब उन पे बड़ी मेहरबानियाँ हुई हैं, उनको जो COO का ओहदा हटाया गया है उसका बड़ा इनाम मिला। अच्छा। और उनकी तनख्वाह में तकरीबन 10 लाख का मजीद इजाफा कर दिया गया। यानी अब 2.5 मिलियन। हाँ, 25 लाख रुपया मेरे ख्याल में अब उनकी तनख्वाह जो है वो ज़राए जो हमें क्लेम करते हैं वो उनकी तनख्वाह हो गई है। इसी तरह उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं और पता नहीं क्या गिदर सिंगी है दोनों साइंसदानों के पास कि वो कैसा एक न्यूक्लियर फार्मूला बनाते हैं कि हिला देते हैं सबको और अपने जाल पे फंसा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये आर्ट है, ये आर्ट सीखना पड़ेगा। और देखिए ये चीज़ें, जब मैं आपको एक बात बताऊं, चीज़ें जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से होने जा रही जो कि गलत हैं। चेयरमैन साहब को भी ये देखनी चाहिए कि उनके जो मशीर हैं वो उनको क्या मशवरे दे रहे हैं, उनको गलत मशवरे, उनको गलत गाइड कर रहे हैं कि जी सलमान नसीर की अगर तनख्वाह बढ़ गई है तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो आपके पीछे बैक बाइटिंग नहीं करते होंगे आपके लिए, या वो सियासत नहीं अंदर करते होंगे। सोर्सेज तो हमें यही बताते हैं कि वो ये क्या क्या करते हैं। अभी मैं आगे भी डॉक्यूमेंट्स जो मुझे मिलेंगे वो मैं आगे रिवील करूँगा इंशाल्लाह ताला जल्दी कि वो क्या क्या कुछ होता रहा है और क्या क्या प्लानिंग्स होती रही हैं और किस किस को कहा क्या क्या कहा जा रहा है। तो खैर ये बाद में इंशाल्लाह ताला विद डॉक्यूमेंट्स आऊँगा और विद प्रूफ आऊँगा। तो बाकी चीज़ें ये हैं कि देखें आप के डोमेस्टिक प्लेयर्स को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, प्लेयर्स के पैसे पेंडिंग हैं। वुमेन प्लेयर्स जो हैं डोमेस्टिक खेल रही हैं उनको आप 3rd क्लास होटल्स में आप ठहरा रहे हैं रावलपिंडी में, ठीक है, जो आपने किया। वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो खुश नहीं हैं, प्लेयरों को आप, प्लेयर्स की वजह से बोर्ड चलता है। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL, ये डायरेक्टर इंटरनेशनल, डायरेक्टर मार्केटिंग, ये इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता मादरत के साथ। हाँ। तो चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि ये जो लोग जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है बोर्ड को काफी अरसे से, इनका अकाउंटेबिलिटी है, इनकी होनी चाहिए। देखिए इनकी बिछाई हुई पॉलिटिक्स की जो बात कही जाती है ना कि खेल मुझे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि कौन कौन जो है वो मेरे खिलाफ जाल बुनता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इनको इंशाल्लाह ताला सबके सामने इनका चेहरा लाऊंगा और सारा बिल्कुल करूंगा और विद डॉक्यूमेंट्स और विद प्रूफ करूंगा जो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। आप देखें कि 25 लाख रुपया अगर सलमान नसीर साहब को मिल रहा है और बाकी जो मेरे ख्याल में उनकी भी तनख्वाह में इजाफा हुआ, फिर मेंटोर्स को आप इतने हैवी ह्यूज अमाउंट दे रहे हैं। मेरा इसके ऊपर एक स्टैंस है कादिर, मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूँगी कि आपने अभी पहले कहा कि हम इस तरफ मतलब राग़िब हैं कि हम स्पोर्ट्स में किसी किस्म की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सॉरी टू से मैं ओपनली ये बात कर रही हूँ कि हमारे बोर्ड के अंदर इतनी सियासत है, इतनी सियासत बहुत ज्यादा है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, बाहर नहीं निकल सकते। सही बात है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने उनकी नीयत साफ, उनके पाकिस्तान लेकिन उन्हें गाइड करने वाले जो है ना, मैं यही कहने लगा हूँ कि उन्होंने हाईजैक किया, मोहसिन नकवी साहब उन्होंने हाईजैक किया और बुरा बनते हैं चेयरमैन। हाँ, ठीक है, क्योंकि सामने तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरा करे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरा करे, बुरा बनते हैं मोहसिन नकवी साहब।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोनोपोली हो, सियासत हो, बुरा बनते हैं मोहसिन नकवी साहब। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, देखें एज ए सिंसियरिटी, एज ए सिंसियर राय जो है वो ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी अंदर से करें। एक खातून जो है उसको सिर्फ 70-80 हज़ार के एवज FIA ने उठा लिया था वहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग के, मतलब जो उनकी टिकटिंग के मामले पर इधर उधर करने पर। उनकी ऑडियो भी आई, वो ऑडियो भी सोर्सेस क्लेम करते हैं कि तोड़ जोड़ के पेश की गई, ठीक है। और वो किसने करवाई वो भी सामने लाऊंगा जल्दी इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखें ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी टॉप टू बॉटम जो चीज़ें हैं वो आपकी सियासत का शिकार हैं। जब आप कहते हैं कि सियासत ख़त्म करनी है तो फिर इधर से करें। और देखें ये अगर इंसान को पहले बाहर वाले ठीक करने से बेहतर है कि अपने घर वाले ठीक करें। क्योंकि देखिए मैं एक बात करूंगी, शायद वो सुनने में आपको भी कादर बुरी लगे, मगर मैं हकीकत बात करूंगी कि मोहसिन नकवी साहब को ना खुदा बड़ा मेहरबान है उन पर। उनके चेयरमैन होने के टेन्योर के दौरान हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। बड़े माजी में आए हैं चेयरमैन, लेकिन पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया कोई इवेंट, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए। हमने किसी दूसरे ममालिक से आए हुए लोगों को, खिलाड़ियों को क्या मोहब्बत, क्या सहूलियात फराहम करनी है जब हम अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे विमेन क्रिकेटर्स अगर एक थर्ड क्लास, एक तीसरे दर्जे के होटल्स में ठहर रही हैं, अगर हमारे खिलाड़ियों को उनकी मैच फ़ी नहीं मिल रही है प्रॉपरली, या किसी भी फॉर्मेट के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल प्लेयर्स, मैं बाकी प्लेयर्स की भी बात कर रही हूँ, हमारे लोकल प्लेयर्स भी हमारे अपने हैं। उमर अकमल जो कि हमारे ही क्रिकेट का एक वो नाम है कि जिसने हमें हमेशा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, आप उनके स्टैट्स भी निकाल के देख लें, वो तो डोमेस्टिक में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सियासत की नज़र हुए पड़े हैं वहाँ पर। तो हम जब अपने खिलाड़ियों को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कोई इवेंट होस्ट करेंगे और आने वाले लोगों को हम बड़ी इज्जत देंगे? हम तो अपने नहीं हैं, हम किसी के क्या बनेंगे? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप एग्जेक्टिव लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, ग्राउंड मैन, ग्राउंड स्टाफ को आप लोग तनख्वाहें जो है उनकी ना इजाफा करें, उनको बोनसेस ना दें, ये ज़्यादती है। देखिए जो सारा दिन आपकी खिदमत करते रहते हैं, ऑफिस बॉयज़, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये अल्टीमेटली आपका भी ख्याल नहीं रखेंगे। मैं इस वजह से इस चीज़ पर दाद देता हूँ सेठी साहब को, जिन्होंने बढ़ाई थी गार्ड्स वगैरह की, ऑफिस बॉयज़ की। आप एग्जेक्टिव को अगर 25 लाख 50 लाख मेंटोर्स को दे रहे हैं, उनकी सैलरी का 10% इन सबके चूल्हे जला सकता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपने काफ़ी अरसे से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, आपने बोनसेस नहीं दिए, इसलिए पहले ये माजी में ये होता रहा है कि आप ग्राउंड स्टाफ को, आप ऑफिस बॉयज़ को, आप सिक्योरिटी स्टाफ को, PCB के, आप इनको लोअर जो स्टाफ था, इवन जो स्वीपर्स थे और बाकी चीज़ें, उनको आप जो है वो बोनसेस मिलता था। उनको आप जो क्रिश्चियंस थे उनको क्रिसमस पे बोनसेस मिलते थे, उनकी तनख्वाहें बढ़ती थी, आप जो है वो उनके ख्याल रखते थे। अभी इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि कम से कम इन लोअर जो स्टाफ है इनका ख्याल रखें और ऊपर वालों की कटौतियाँ लगाएं और उनके कट लगाना शुरू करें। इन्होंने काम कोई नहीं करना और उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 30-30 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया सिर्फ गलत मशवरे देने के लिए रखी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो जल्दी इंशाल्लाह सामने आएंगी, एक एक करके सबको जो है वो करेंगे कि क्या कौन क्या करता रहा है, किधर से किधर गए और कैसे गए। आप ये देखें कि सलमान नसीर साहब जो हैं वो तफज़ुल रिजवी साहब के साथ, जो लॉयर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ आते थे और फाइलें पकड़ के खड़े होते थे NCA के सामने। हमने देखा हुआ, चाहे वो शर्जील खान का केस हो, हालत लतीफ़ का केस हो, मुख्तलिफ केसेस में हमने उनको देखा है। तो तफज़ुल रिजवी मीडिया टॉक करते थे और सलमान नसीर साहब साथ खड़े होते थे। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि सलमान नसीर साहब और उस्मान वाला जो हैं वो ये नीचे से जो है वो अब एक आम वकील होने के साथ साथ ऊपर जो है वो ऊपर जाकर आप CEO तक पहुंच जाएं और CEO चले जाएं और फिर CEO PSL लग जाएं। इनका तो एहतसाब तो करें ना पहले कि क्या ये जहां पर बैठे हैं, अगर आप किसी के कहने पर FIA का छापा अपने ही दफ्तर में किसी एक खातून के खिलाफ डलवा सकते हैं, आज भी वो उसी ओहदे पर मौजूद है। हाँ। मतलब अगर FIA ने उठाया था तो उनको प्रूफ करना चाहिए था। FIA ने उठाया उस औरत को जिस औरत ने 2 अरब रुपए का तकरीबन इनको बिजनेस करके दिया, और उसको किस चीज़ के एवज उठाया? 70 से 80 हज़ार रुपया गबन करने की।
चले इनका तो एहतसाब करें ना, यहाँ से तो अगर एहतसाब होना शुरू हुआ तो हमारे स्टेडियम्स की जो है वो ये जितना हमारी ऊपर लागत आई है वो भी पूरी हो जाएगी। कादिर, मैं ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ आना चाहूँगी कि हम खिलाड़ियों को यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने आना भी है, स्टे भी करना है। इन केस अगर हमारे 2 वेन्यूज़ होते हैं जो कि कराची और लाहौर होता है, तो हम उन्हें मतलब क्या हमारी प्रेफरेंस होगी लॉजिस्टिकली, हम उन्हें कहाँ पे स्टे करवाना मुनासिब समझेंगे, लाइक यू नो स्टेडियम से ज़्यादा फ़र्क भी ना हो, फिर यही सीन कराची का भी है, तो हमने क्या प्लान्स किए हुए हैं उसके मुताबिक? देखिए, हमारे लाहौर में जो है वो मुतअद्दिद होटल्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, और जिनमें एक आपको पता है कि माल रोड पे वाक़या है, फिर दूसरा एक गुलबर्ग में है, मेरे ख्याल में गुलबर्ग 2 में है, और फिर उसके बाद आपका एक जो है वो बिल्कुल हुसैन चौक के पास है, जो कि अच्छे होटल्स में शुमार होते हैं। फिर आप मतलब उनको जो है वो डिफरेंट आप तरीके से उनको डिवाइड करके आप ठहरा सकते हैं। इवन उधर भी जो बड़ा होटल है लाहौर का, उसमें भी आ सकता है। फिर एयरपोर्ट के पास एक बड़ा होटल है, वहाँ पर भी आप उनको ठहरा सकते हैं। उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह होंगी बाकायदा तौर पर कि उनको आपने कैसे करना है, स्क्वाड कैसे करना है, फिर आपने उनको स्टेडियम तक कैसे लाना है, रूट कैसे होगा, वो सारी मीटिंग्स फिर आपकी ज़िला इंतज़ामिया की, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, फिर उसके साथ साथ आपकी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, और पीसीबी की सिक्योरिटी डेलीगेशन भी इन्वॉल्व होगा, आईसीसी को भी ब्रीफिंग दी जाएगी, सेफ सिटी कैमरास भी जो हैं वो मॉनिटर किए जाएंगे। तो ये पूरा एक प्लान मुरतब किया जाएगा, सीटीओ की तरफ से भी आपका ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा, और बिल्कुल आपको जो है वो किसी किस्म की हर्डल से जो है वो बचने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। कादिर, आपने सिक्योरिटी की बात की, इसके ऊपर एक सवाल था किसी हमारे व्यूअर का, रेगुलर व्यूअर है हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया था लेकिन आप से मैं कर नहीं पाई थी कि जब भी किसी मुल्क में कोई टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है जितनी पाकिस्तान में दी जाती है। लाइक आप रास्ते भी बंद कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ट्रैवल लिंक का भी एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो मतलब वो उनका पूछना ये था कि वाई ओनली इन पाकिस्तान इट हैपन्स कि PSL होता है या कोई और टूर्नामेंट, कोई बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, या अब खैर ये बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो हमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों मुहैया करनी पड़ती है? क्यों इजीली वो अपने लिए अपनी लाइफ को वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाते हैं? जैसे आपने USA में देखा कि किसी को तो खैर वो तो चले उसका मवाजना ही नहीं है, लेकिन अगर भारत में कभी कोई टूर्नामेंट हुआ है तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो नहीं दी जाती है। तो वाई ओनली इन पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जिसके आसपास दुश्मन ही दुश्मन रहते हैं, चाहे वो दाएं हो या बाएं हो, उसके आसपास दुश्मन रहते हैं। तो किसी पर खुद भी अपना काफी हद तक दुश्मन बन चुका है। बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमें दुश्मनी नहीं, हमारी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, हमारे तो अपने दुश्मन यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है बिल्कुल। हमारी जो आर्मी है, हमारी रेंजर्स है, हमारे सिक्योरिटी अफसर्स हैं, पंजाब पुलिस है, मतलब कैपिटल पुलिस है, सिंध पुलिस है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, और सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन रहे। लेकिन कुछ लोग, कुछ जो तंजीमें हैं, कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आए और पाकिस्तान का सुकून भी बहाल रहे। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो आपको, कुछ लोगों से मुराद आप समझ गई होंगी मैं किसका इशारा दे रहा हूँ, तो उनकी भी नज़रें यहाँ पर ही होंगी। सलमान नज़ीर साहब की बात करें? नहीं, मैं सलमान नज़ीर नहीं, वो कुछ लोग वो इनमें शुमार नहीं होते, वो दूसरे लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बॉर्डर पार होते हैं। तो भारत ये हमेशा से होशियत कंडे, उनकी जो रॉ है वो हमेशा से इस तरह के प्लान यहाँ पर करती आई है, और मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने दहशत गर्दी पाकिस्तान में करवाई है, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कभी क्रिकेट स्पोर्ट्स शो में अब आप देखें, मैं सही कह रहा हूँ आपको, इल्ज़ाम नहीं, मैं सही कह रहा हूँ आपको, 110% ठीक कह रहा हूँ। आपके पाकिस्तान का जो सुकून है वो नहीं चाहते कि वो ये सुकून से रहें, ठीक है। और मुतअद्दिद रिपोर्ट हो चुके हैं वाक़यात, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हैं, और मुतअद्दिद चीज़ों का मुझे पता है कि ये हुई हैं और ये करवाए गए हैं। तो कुछ यहाँ से है, कुछ अफ़गानिस्तान से है। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान किसी किस्म का जो है वो लूज़ हो दे। आपकी सिक्योरिटी जब तक प्रेसिडेंशियल जो है वो सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक आप इजी अमन से नहीं रह सकते। मतलब टीम्स आई होंगी, डेलीगेशंस आए होंगे बाहर से, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको देनी पड़ेगी। आपकी सिक्योरिटी की तारीफ़ जो है वो जब PSL खेलने आते हैं गैर मुल्की खिलाड़ी, तो वो अपने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करते हैं स्टोरीज़ को कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी ये है।
तो उधर तो वो ये हाल है कि पैट कमिंस जब वर्ल्ड कप लेके जाता है ऑस्ट्रेलिया तो मेलबर्न एयरपोर्ट पे कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो हमारे गेस्ट होंगे, जो टीमें आएंगी हमारी गेस्ट होंगी, इसलिए हमारा हक बनता है कि उनकी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको हर जो यूटिलिटी देना कि वो किसी किस्म का गिला शिकवा ना कर सके पाकिस्तान की मेज़बानी के लिए। और पाकिस्तान अपनी मेज़बानी के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में कि जो भी आता है यहाँ पर उसे प्यार ही मिलता है। चलें, उम्मीद करते हैं इस बार भी प्यार ही मिले, मोहब्बत का सिलसिला जो है वो जारी रहे। कादिर भी वेलकम करेंगे तमाम प्लेयर्स को, और जितने भी ममालिक से आएंगे एयरपोर्ट पे ज़रूर जाएंगे, सबसे पहले वहाँ पर मौजूद होंगे। कादिर ये बताइएगा कि दुबई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, और डेफिनेटली पाकिस्तान से भी बहुत लोग जाएंगे और दुबई में भारत से भी बहुत लोग आएंगे, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई वहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स, शाहरुख खान, सलमान खान या प्रीति जिंटा तो अक्सर हमें आईपीएल में भी नज़र आ जाती हैं, तो कोई स्टार्स जो हैं उनके आने की उम्मीद है दुबई में? पाकिस्तान इंडिया का मैच और स्टार्स ना है, और वो भी दुबई में, मतलब यूएसए में पहुंचे हुए थे लोग, इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, आपके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से पहुंचे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त एक शो होने वाला है। और बड़ा तो लाजमी आएंगे नसीम शाह को देखने है, उर्वशी तो लाजमी आएंगी नसीम शाह को देखने के लिए। सारे ही आएंगे जी। आप देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहे जो मर्जी हो, हाँ, लोग आते हैं, और मतलब बड़े बड़े इस मर्तबा तो बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। अच्छा, पर कुछ लोग रहते भी हैं, और हो सकता है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट भी हों, क्योंकि पाकिस्तान की ऑब्वियसली पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ भी जाती हैं मैच देखने, सबको क्रेज़ है। अल्लाह करे दुबई वीज़े खोल दे। हाँ, तो कादिर को तो नहीं मिलना वीज़ा। क्यों जी? हाँ, आप तुम इतने पेट्रियट, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है आपको, आप पाकिस्तान से बाहर ना जाइएगा, पाकिस्तान में रहें। क्या मतलब यार, पाकिस्तान है आपको, पाकिस्तान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है भाई, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का है। मैं अपने मुल्क के साथ मैं वफा करता हूँ, बेवफाई नहीं कर सकता। पहले मुल्क, बाद में जो है वो घूमने फिरने के लिए आप पूरी दुनिया जाएं, आप एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, वैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, मेरी बात सुने तो फिर आपको खदशा क्यों है कि दुबई वीज़ा जारी कर दे और ये हो जाए वो हो नहीं जाए? ये जो हरकतें हमारे लोग करते हैं इसकी वजह से अब ये हुआ हुआ है। अलबत्ता दुबई तो सबसे इजी एक्सेस थी, मतलब मेरे जो हैं वो 10 से 12 टूर हैं दुबई के, तो ऐसे नहीं हो गए कि दुबई के जो एक दफ़ा भी रिजेक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी अल्लाह वैसे बड़ा शुक्र है कि कहीं की भी रिजेक्शन नहीं है, सिवाय जो है वो हमारे हमसायों के। वो भी हमने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन वो आया ही नहीं था वहाँ से, ग्रांटेड ही नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने जाना था वो तो चले गए थे वहाँ पर अपनी फैमिली के हमरा। वो किसने, कौन ले गया था? कौन लेके गया था? चेयरमैन साहब, अशरफ साहब। जी सर, उन्हीं की बात करी हूँ ना कि जिन्होंने जाना था वो तो चले गए थे अपनी फैमिली के हमरा। फिर एयरपोर्ट पे ऑडियो भी तो लीक हुई थी। हाँ, ये भी है। तो कादिर, ये इसका मतलब है कि बड़े चार चांद लगने वाले हैं, मगर अगर यही पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर पाकिस्तान में होता तो शायद इसमें उतनी ज़्यादा मतलब पब्लिक का, एक क्राउड का तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता, लेकिन शायद हम ये एक्सपेक्ट ना करते कि कोई बॉलीवुड की तरफ से कोई आएगा। नहीं, वीज़े देने थे पाकिस्तान ने, ऐसे नहीं होता। उन्होंने आना ही नहीं था, है टीम इतनी मुश्किल से आ रही थी, उन्होंने कहाँ से आना? आपकी सोच है कि वो इंडियन स्टार्स को अगर अलाउ करते हैं ना पाकिस्तान आने के लिए, तो आपकी सोच है कि कितने लोग पाकिस्तान आते। सोच थी आपकी। आप मुझे ये बताएं कि शाहरुख खान ना आता पेशावर देखने, उससे क्या जरूरत है? वो इतना बड़ा भारत छोड़ के आप पेशावर देखने ऐसे नहीं होता। आप जिधर पैदा हुए हो ना, उसका खून आपकी मिट्टी में, आपके खून उन्होंने वापस भी जाना था, मिट्टी जो है वो रस बस जाती है जी। उन्होंने वापस भी जाना था अपने मुल्क में, उन्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आगे इतनी। तो अड्डा कहाँ चिट्टा है जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो कादिर मजाक के एक तरफ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट पुरसुकून अंदाज में हो जाए, और पहले तो हो जाए। मुझे अब ये बताएं कि अभी तक स्केड्यूल सामने नहीं आया, बहुत सारे लोग, एक पब्लिक परसेप्शन आपको पता है बन जाती है, लोग फेडअप भी हो जाते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है कि हमें तो लग रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो होनी ही नहीं है। यही प्लान हो रहा है कि अभी भी जो है ना वो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और करवा दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए। पोस्टपोन भी कैसे हो सकती है? आपका स्टार्ट से लास्ट तक आपका पूरा स्केड्यूल लॉक होता है, उसमें कोई तब्दीली भी नहीं हो सकती है। तो क्या ये रीज़न है कि अभी तक कोई स्केड्यूल नहीं सामने आ रहा? क्या स्टिल इस किस्म की कोई गुफ्तगू हो रही है? नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे कि कैंसिल हो रही है या पोस्टपोन हो रही है, अभी तक तो नॉर्मल है हालात। मैंने आपको कहा है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि संडे तक शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हौसला रखें, बर्दाश्त रखें,
आ जाएगा सब कुछ। चले उम्मीद करते हैं आ जाए। बढ़ते हैं मैच की तरफ। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का आज मैच है और पहला मैच हमने बड़े शानदार अंदाज में खेला क्योंकि हमारे प्लेयर्स को जो एक समझ लें कि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी है, फिर उसके बाद उनको जो मोहब्बत मिली है दुनिया भर से। मैं देख रही थी कल सोशल मीडिया पर हर जगह पर सलमान अली आगा की और साइम अयूब की ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस मैंने देखी वहाँ पर के लोग उन्हें जिस तरह से डेडिकेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर ब्रायन लारा का आई गेस कि उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, शायद अपने रन उन्होंने बनाया, एंड ही इज़ द यंगेस्ट क्रिकेटर हु हैज़ मेड अ कोहली साहब को क्या हुआ है? पहले सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपके कोहली साहब को क्या हुआ है? आपकी नज़र लग गई है? हथीवक ही पै गया उथे मेलबर्न एयरपोर्ट में जनाब किंग कोहली। वो है 7 न्यूज़ की नजर लग गई है ना आपकी? है जी, आपकी नजर लग गई है। अभी आपकी दो आंखें काफी नहीं ऊपर से आप मेहनत भी लगा। फेलियर्स होते हैं तो फिर आप कामनेस खो देते हैं। क्या होता है? जब आपके फेलियर्स होते हैं ना, आपसे रन्स नहीं हो रहे थे तो फिर आप ऐसे ही जो है ना वो लड़ने को पड़ते हैं हर बंदे को। हमारे भी तो प्लेयर्स यही हुआ इसी किस्म की कि विराट कोहली जो है वो 7 न्यूज़ की रिपोर्टर के साथ उधर झगड़ा किया उन्होंने कि तुम मेरी फुटेज क्यों बना रही हो। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको शायद ये पता नहीं है कि वो इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में हर बंदे को राइट होता है कि वो कोई भी फिल्मिंग कर सकता है, कोई भी पिक्चर बना सकता है। तो यूएसए में बाबर आजम क्यों लड़ पड़े थे लोगों के साथ कि आप क्यों मेरी बात करें, मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, यही मैंने दिखाना था। क्या मैं यही मैंने दिखाना था कि विराट कोहली का जिक्र करूंगा और ये बाबर का जिक्र जरूर करेंगे। यार देखिए हर इंसान की ना एक फैन फॉलोइंग होती है। आपने जानबूझ के विराट कोहली का नाम लिया, ठीक है, मैंने बाबर का ले लिया। फैसला आपका, फैसला मैंने इन्होंने विराट का नाम लिया है, मैंने बाबर का नाम ले लिया, रिव्यू ले लिया मैंने। मुझे भी रिव्यू मिल गया है। जानबूझ के मुझे ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के मुझे प्रोवोक करते हैं। विराट कोहली का आप जब भी जिक्र करेंगे मेरे मुंह से आप जो है ना वो इसी किस्म की बात सुने। नहीं, मैंने वो फुटेज भी डाली है और पिक्चर्स भी रखी है। मेरे पास वो भी फुटेज है जब बाबर आजम जो है वो अपने ही कंट्री के फैंस के साथ जो है नहीं, वो गलत है। देखिए जो भी है गलत है। करने लगे थे कि मैं बात कर रहा हूँ, सब्र नहीं है तुम्हारे, वो बेचारे पिक्चर लेने के लिए आम लोग खड़े। चलिए तो रिपोर्टर हैं, ये तो मतलब फिल्म वैसे भी किसी को उसकी परमिशन के बगैर शूट करना इज नॉट अलाउड अंटिल अनलेस इफ समवन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो आप उसको नहीं शूट कर सकते हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया है, तो यूएसए के अंदर तो क्रिकेट का मतलब इतनी अहमियत भी नहीं है। वहाँ पर जाकर अगर बाबर आजम अपने ही कंट्री के लोगों के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर तो ठीक है, फैंस के अपने टेंट्रम्स हैं। फिर बाबर को अगर हम उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे तो हमें अभी विराट कोहली को भी सपोर्ट करना चाहिए। बाय द वे रविचंद्र अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। और एक ये तरीकाकार होता है, ग्रेसफुली किया उन्होंने बताया है कि आई एम गेटिंग रिटायर्ड। हार के चलें, उन्होंने बाहर अब जितनी परफॉर्मेंसेस उनकी हैं ना, आप मुझे बता दें कि किसने परफॉर्मेंसेस दी हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के रहमो करम पे आ गया। कहाँ? टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। कहाँ क्या हुआ है? पाकिस्तान अगर 2 मैचेस जीतेगा साउथ अफ्रीका से और इंडिया उधर से मैच जीतेगा तो फिर क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान के रहमो करम पे आ गया। बस ये पाकिस्तान में जो बलाएं थी ना वो उधर को रुख कर चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता इंडिया। 3-1 करना पड़ेगा, 3-1 करना पड़ेगा उसे। 2 मैच अब पीछे हैं मेलबर्न सिडनी, अब उसको 3-1 करना पड़ेगा तो फिर वो जाके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगा। अदरवाइज मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। आप इतनी फिक्र ना करें, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, आप इतने दुखी गमगीन ना हो। हम लोगों ने अपने लिए जो फैसले किए हैं वही हम पहले फेस कर रहे हैं। जीतेंगे। अभी टेस्ट मैच के अंदर जो है वो अगर हम बात करें इस वक्त जो स्पिनर के बारे में कहा जा रहा था कि हमने कोई स्पिनर नहीं शामिल करना, सिर्फ नुमान को हम लेके जा रहे हैं जी, कंडीशंस वो नहीं है। तो सलमान अली आगा ने 4 विकेट्स वहां पर निकाली। उसके बाद अब ओडीआई के अंदर T20 में भी आप लोग देख लें, ओडीआई में भी आप देख लें, और उसके बाद आप ये देखें कि टेस्ट के अंदर केशव महाराज को शामिल करने की बात हो रही थी बट ही गॉट इंजर्ड एंड ही इज नो मोर इन द टीम। तो जब वहां पर स्पिनर्स को शामिल करने की बात हो रही, यहाँ पर हम अपने एक एक्सीलेंट प्लेयर साजिद खान को हम लेकर ही नहीं गए हैं। हमने उन्हें कहा नहीं कंडीशंस नहीं है। मुझे वैसे पर्सनली इस बात का बड़ा दुख है कि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस देकर भी वो बाहर बैठता है, तो फिर हम ये बातें करते हैं कि नहीं फलां मुल्क में क्या हो रहा है, फलां भारत में ये हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है। हमारे अपने हालात ठीक नहीं, पहले उन पर तो बात कर लें हम लोग। आपसे मुखातिब हूं कादिर साहब। मोहसिन नकवी साहब का मैसेज वो आया था, पीसीबी ने भेजा है जी, उनका विजिट आ गया और 2:10 पे वो कदाफी स्टेडियम का दौरा करेंगे। मेन बिल्डिंग आपको हम दिखाएंगे आज वीडियो उसकी कि किधर तक पहुंच गई है। तो फोटो एंगलिंग पड़ी हुई है आपने? जी, फोटो एंगलिंग पड़ी हुई? जी पड़ी हुई है। वो आपको रियल पिक्चर दिखाएंगे, डोंट वरी। आपको बल्कि लेके जाएंगे ना, फीता आपके हाथ से कटवाएंगे। हाँ, कहा तो हुआ है आपको। ठीक। तो आज केक मंगवा रहे हैं फिर आप? मैंने क्यों मंगवाना है? आपने कहा था बाबर रन्स करेगा 100 तो मैं मंगवाऊंगी। तो किया उसने? है जी, बाबर ने रन्स बड़े सियाने हो वैसे तुसी। मैं गौर किया है कि वो ऑप्शन रखती है जिस पे हो ही नहीं सकता कुछ।
भाई आपने कहा था बाबर सेंचुरी करे इंशाल्लाह, फिर के आएगा नहीं आया बाबर। अब अगर 30 से ऊपर रन करता है ये पिज्जा लेके आएंगे अगली एपिसोड में। नहीं यार इतना भी ना आप अंडर एस्टिमेट करो मेरे बाबर को, ऐसे ना करो आप मेरे कप्तान। चलें आप 50, इन्हें पता है ना 50 तक जो है वो जाना मुश्किल है। पीछे कितने मैचेस में उन्होंने 50 किया? कितना कहा था आपने? नहीं मैंने तो 35 कहा है। चलो 20 कर लो यार। 20 रन पे आप ले आएंगे पिज्जा नेक्स्ट। इन्होंने हामी भर दी है जी, व्यूअर्स हमारे जो है वो गवाह है। मजाक नहीं, हमारा आपका मेरा मजाक है ही नहीं, हमारा मजाक है ही नहीं। 100 को छोड़े आप, 100 पे लार्ज। 100 पे तो फिर हमारे मतलब विचार ही और हो जाएंगे ना, फिर तो हम लोग स्टेडियम में जाके इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। ये जो है ये आपने दावा कर दिया यहाँ पर क्या, और कि मतलब यू आर ब्रिंगिंग पिज्जा। नहीं मैंने कोई नहीं किया दावा, ऐमे बदोबदी ना बनाओ अपनी तरफ। क्यों आपको 25 रन? मैंने कोई नहीं किया भाई। 25 रन नहीं 25 रन भी कोई रन है यार, बाबर का ये स्टैंडर्ड है यार, क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? देखने वाले 70 अबव, देखने वाले सब समझ रहे हैं। 70 अबव, 100 पे 2 पिज्जे 70 ऑफर लग गई। आई विश के ऐसा ही हो, बाबर आजम बड़ा अच्छा स्कोर करें और कादिर की जो है वो विचार भी नजर आ रहे होंगे सबको। तो इसी के साथ जो है वो मुझे और कादिर, इंडिया हारेगा तो मैं आप सबको 3 पिज्जे खिलाऊंगा। नहीं हमें ऐसे पिज्जे नहीं खाने हैं जो इतनी मतलब वो एक मुनाफकत के भरे पिज्जे, कैसे मुनाफकत के भरे पिज्जे हम लोग नहीं खाते हैं। तो बहरहाल थैंक यू सो मच कादिर, एंड इसी के साथ मुझे और कादिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं कादिर को उसके बाकायदा तौर पर पढ़ के बताऊंगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वी विल कैच यू बैक, बाय बाय।